दरिद्र ब्राह्मण थे, बहुत गरीब। यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रही थे और बड़े बड़े महल उस जगह, बड़ी भव्य भव्य भवन वहां बने हुए थे और अनेकानेक सुंदर रत्न जड़ित वह नगर था। और जब उन्होंने उस महल में, उस नगर में अनेकानेक बड़ी बड़ी भवनों को देखा तो ब्राह्मण देव सोच रहे हैं इस गांव में जाकर के कुछ भिक्षा मांग लूं, कुछ भिक्षा मुझे प्राप्त हो जाएगी, कुछ अन्न मुझे प्राप्त हो जाएगा, मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा और मेरे उदर का भरण हो जाएगा, पेट भर जाएगा। महाराज ब्राह्मण देव उस नगर में गए, गांव में गए, किंतु उस नगर में किसी ने भी उन्हें 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं दिया। पूरा दिन घूमते रहे लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ और जब आखिर दोपहर भी हो गई, जब साय का समय हो गया तो वह ब्राह्मण देव अपने आप को कोसते हुए और अपने भाग्य को कोसते हुए जा रहे थे और सोच रहे थे कैसा मेरा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नगर में, इतने धनाढ्य नगर में भी मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक मुझे यहां से प्राप्त नहीं हुआ। अपने आप को कोसते हुए जा रहे थे कि इतने में जो है एक सिद्ध संत, उनकी नजर उन ब्राह्मण देव पर पड़ी और जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देव अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो पास जाते हुए और उनको सुन लिया। और वे बड़े पहुंचे हुए संत थे, बड़े सिद्ध संत थे। तो उन्होंने कहा कि हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्यों से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना क्या होता है, जाओ मनुष्यों के पास जाओ भिक्षा देने के, जाओ। इन पशुओं के पास क्यों जा रहे हो, क्यों पशुओं से भिक्षा मांग रहे हो। अब जब महात्मा जी की बात सुनी तो बड़े दंग हो गए, विचार में पड़ गए, कहने लगे कि हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं ये बात। मैं इतने बड़े बड़े भवनों के बीच में रहने वाले मनुष्यों के पास भिक्षा मांगने गया था और मैंने जो यहां मनुष्य रह रहे हैं उन सब के पास से भिक्षा मांगी। महात्मा जी बोले नहीं, हे ब्राह्मण देव, जो ये मनुष्य शरीर में दिखने वाले हैं ये केवल और केवल मानव मात्र दिखने वाले हैं, इनमें मनुष्यत्व नहीं है। इन्होंने मानव शरीर तो धारण कर लिया है किंतु इनका जो पूर्व जन्म था, जो पूर्व जन्म के हिसाब से या पशु योनियों में थे, उन योनियों का अभी तक इनके जीवन से प्रभाव नहीं गया है, इसलिए यह क्या है, उन्हीं पशु योनियों में है। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है, कोई गाय, कोई भैंस की योनि से आया हुआ है और उनकी आकृति मानव शरीर जरूर है किंतु अभी तक उनमें मनुष्यत्व नहीं करा है, अभी तक मानव जीवन में नहीं आ पाए हैं, अभी तक उनका मनुष्यत्व नहीं आ पाया है। और जब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता है, जब तक किसी को किसी दूसरे की पीड़ा का पता नहीं चलता है, तब तक दूसरे में हमारे प्रभु ही हैं यह ज्ञान नहीं होता है। तुमने मनुष्यों से नहीं, तुमने पशुओं से भिक्षा मांगी है, जाओ मनुष्यों के पास जाओ और उनसे भिक्षाटन करो, वह तुम्हें अवश्य रूप से कुछ न कुछ देंगे। ब्राह्मण देव जी ने जब इन बातों को सुना तो बड़ा दुख होने हुआ, बड़ी निराशा उनके जीवन में हुई। अब सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं बड़ी दूरदृष्टि देखते हैं और उन्होंने कहा कि देखो ब्राह्मण, अगर तुम्हें यह विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक चश्मा देता हूं देखने के लिए। सिद्ध बाबा है, सिद्ध चश्मा है, अब इस चश्मे को पहन करके देखो और जो कोई भी मनुष्य तुम्हें दिखाई दे उससे भिक्षा मांगो और फिर देखो क्या होता है।
दरिद्र ब्राह्मण जहां पहले गए थे पुनः गए और जो सिद्ध बाबा के द्वारा, जो महात्मा जी के द्वारा दिया गया चश्मा था वह पहना, गौर से देखा, देखने लगे, ओहो सच में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई बाघ की योनि से आया हुआ है। आकृति तो मनुष्यों की है, आकृति कैसी है, मानव की आकृति है, शरीर मानव का है, लेकिन संस्कार कैसे हैं, सब पशुवत संस्कार पड़े हुए हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व का संस्कार नहीं है। बड़े बड़े भवनों में कोई शेर की तरह अकड़ के रहता है, कोई अपने आप को जो है कुत्ते की तरह देखता है, किसी की चेष्टा बहुत बड़ी हुई है, कुत्ते की तरह चेष्टा है, कोई गाय भैंस की तरह रह रहा है, इस संसार में आया हुआ है। ये साम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ते मर्त्यलोके भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। शास्त्रों में कहा गया ये साम न विद्याम न तपो न दानम, जिसके भीतर विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान करने की प्रवृत्ति जिसके भीतर नहीं है, ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म, जिसके भीतर ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है और धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धार्यतीति धर्म, जिसको हम धारण कर सकते हैं। इस आत्म तत्व ने इस मानव शरीर को धारण किया, अर्थात हमारा सर्वप्रथम धर्म क्या है? मनुष्यत्व, मानवता हमारे जीवन में। ते मर्त्यलोके भूभार भूत्वा, वह इस संसार में जिनके भीतर ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है, वह इस संसार में केवल भार स्वरूप में इस संसार में चल रहे हैं और मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग की भांति इस संसार में चल रहे हैं। तो ऐसे ही अनेकानेक प्रवृत्ति के व्यक्ति इस जीवन में जी रहे हैं। तो ब्राह्मण जी ने देखा कि सच में इस जो इतने बड़े बड़े भवनों में रहने वाले लोग हैं, तो कोई शेर की योनि से आया है, कोई कुत्ते की योनि से, कोई बिल्ली की योनि से, कोई गाय भैंस अनेक पशुओं की योनि से इस संसार में आए हुए हैं, लेकिन कोई भी जो है मनुष्यत्व के संस्कार का नहीं है, किसी के भीतर भी मनुष्यत्व नहीं है, कोई भी मानव जीवन भी नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण देव आगे गए तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। वह जूते सिल रहा था। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा, बहुत गौर से देखा, तो उन्हें उसमें मनुष्यत्व दिखाई दिया, उसका मनुष्यत्व निखर गया, वह मानव जीवन में है। तो ब्राह्मण जी उनके पास गए और उसके पास आकर के कहा, ये भाई, धंधा तो तेरा बहुत हल्का है, जो तुम ये काम करो बहुत हल्का है, और मैं ब्राह्मण हूं और रीति रिवाज एवं कर्मकांड को बड़ी चुस्ती के साथ पालता हूं और मुझे बड़ी भूख लगी हुई, इसलिए मैं तुझसे मांगता हूं, मैं कुछ भिक्षा तुझसे मांगता हूं और मुझे तुझमें मनुष्यत्व दिखाई दिया है, इसलिए मैं तेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। अब ब्राह्मण देव का इतना कहना था कि मोची की आंखों से आंसू बरसने लगे, रोने लगा, बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं, हे मेरे भगवान, आप भूखे हैं और इतनी देर से आप कहां थे, कहां आप इतनी देर से थे? तो कह करके मोची उठा एवं जूते सिलकर टका आना, जो भी कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, और जाकर के हलवाई की दुकान पर पहुंचा और हलवाई से बोला कि हे भाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर दो, मैं जितने मेरे पास आमदनी है यह सब मैं आपको देता हूं, और जो कुछ भी इससे आए आप इन ब्राह्मण देव को खिला दीजिए, जो भी रोटी सब्जी रूखा सूखा जो भी आए आप इनको खिला दीजिए, और वह इन्हें दे दो, और मैं अभी जाता हूं, मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन आप इनको भोजन खिला दीजिए। और यह कह करके वह मोची भागा, घर गया और अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती के लिए आया। बड़ी सुंदर जूते बनाए हुए थे एवं, और इसके पश्चात वह जाकर के चौराहे पे खड़ा हो गया, उसको बेचने के लिए खड़ा हो गया।
और ईश्वर की कृपा देखो कैसी होती। उस राज्य का जो राजा था वो जूतियों का बड़ा शौकीन था और उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, लेकिन किसी की बनावट राजा की समझ में नहीं आई, कोई उसे पसंद नहीं आई, किसी का रंग उसे अच्छा नहीं लगा और किसी का नाप नहीं आया। तो 2-5 बार राजा ने प्रयत्न किया और राजा को कोई पसंद नहीं आई। तो राजा मंत्री से क्रोध होकर के बोला, बड़ी क्रोध आवेश में बोला कि अगर इस बार ढंग की जूती नहीं लाए तो देख लो फिर तुम्हारा क्या हाल करूंगा, और अगर ढंग की जूती लाए तो जूती वाले को भी इनाम दूंगा, जो जूता बनाता है उसको भी इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाए तो देख लो मंत्री जी तुम्हारी खबर नहीं लूंगा। मंत्री जी डर गए, राजा की आज्ञा है, मरता क्या न करता। मंत्री जी चल पड़े और दैव योग से उसी मार्ग से गए जिस मार्ग पर कौन बैठा था, वह मोची बैठा हुआ था। जब वहां गए तो मंत्री की नजर इस मोची रूप में खड़े उस असली मानव पर पड़ी, जिसके भीतर मनुष्यत्व है और जिसमें मानवता खिली होती है और जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया थी, करुणा थी, ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग भी लग गया था। तो मंत्री ने मोची से जूते ले लिए, वह जूते मंत्री ने ले ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वह जूते एकदम बराबर आ गए, फिट हो गई राजा पे। और राजा तो सोच रहा है कि मानो यह मेरे ही लिए बनी हुई थी ये जूतियां, और राजा को बहुत पसंद आई। जब व्यक्ति किसी भी कार्य को मनुष्यत्व के रूप में करता है, मानव के रूप में करता है, प्रेम भाव से करता है, तो उसके प्रत्येक कार्य में प्रेम भाव उपजता है। मंत्री ने भी उस मोची को देखा तो उसके भीतर मनुष्यत्व था, प्रेम भाव था, इसलिए मंत्री भी उसके पास गया। और जिसमें हमारे जीवन की पूर्ण शैली लगी हो और हमारा मनुष्यत्व जिसमें लगा हो, जिस कार्य में लगा हो, वह निखर के बाहर आता है। मोची की मनुष्यत्व के रूप में बैठ करके वह जूतियां बनाई हुई थी, और राजा ने जब वह जूतियां पहनी तो सोचने लग रहा है कि मैंने ये जूती आज पहली बार पहनी है, ऐसी जूती मैंने पहली बार पहनी है, और किस मोची ने बनाई है यह जूती। तो मंत्री बोला, हुजूर मोची साहब बाहर खड़े हैं जिन्होंने बनाई है। तो बोला कि भाई देखो ऐसा है, मोची को बुलाओ, अंदर बुलाओ। मोची को बुलाया गया और उसको देखकर जब ज्ञानी से ज्ञानी मिले हुए ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले तो गुस्से चाला। जब मानवता के साथ मानवता मिलती है, जुड़ती है, तो मानवता और खिल जाती है और प्रसन्नता हो जाती है। तो राजा ने कहा कि जूती के तो 5 रुपए होते हैं। जो मोची ने कहा कि भाई 5 रुपए की जूती है, तो जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु यह 5 रुपयों वाली नहीं है, क्योंकि उस जूती में क्या है, मानवता का सार है। तो बोला ये 5 रुपए वाली जूती नहीं है, इसलिए क्या है, 500 रुपए वाली जूती है। यह कम से कम इसकी कीमत कितनी है, 500 रुपए है। तो जूती बनाने वाले को 500 रुपए दे दो। और मैंने कहा था कि जो अच्छी जूती बना के लाएगा उस मोची को मैं इनाम दूंगा, तो 500 मेरी तरफ से दे दो। तो कुल मिलाकर के 1000 रुपए जो है इसको दे दो, इस मोची को दे दो। तो मोची बोला, महाराज जी, हे राजन, थोड़ा सा आप ठहरिए। राजा बोला, बोलिए क्या है। बोला, महाराज ये जूती मेरी नहीं है, ये जूतियां मेरी नहीं है, जिसकी हैं उसे मैं अभी लेकर के आता हूं। और मोची गया, विनय पूर्वक उन ब्राह्मण देव को लेकर के आया और राजा से बोला, महाराज ये जूतियां इन ब्राह्मण देव की, इन्हीं की ये जूतियां हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला, ये तो ब्राह्मण है और इनकी कैसी जूतियां हुई, ये तो नहीं बनाते जूतियां, जूतियां तुमने बनाई, ये इनकी कैसे हुई। तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं तो ब्राह्मण हूं और यात्रा करने निकला हूं, मैं तो भ्रमण करने निकला हूं,
तो राजा बोला कि मोची, जूते तो तुम बेच रहे थे, और इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कब बेची? तो मोची बोला कि हे राजन, हे महाराज, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो भी रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी, मैं इन ब्राह्मण देव को दूंगा। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता? उसके भीतर लोभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानवता उसके जीवन में है, वह मानवता में गढ़ा हुआ है, मानवता उसके जीवन में है। तो कह रहा है कि महाराज ये पैसे मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैं संकल्पित हूं, मैंने जीवन में संकल्प ले रखा है और इस जूती के लिए संकल्प ले रखा है कि इसकी जो भी मुझे रकम प्राप्त होगी वह इन ब्राह्मण देवताओं को दूंगा। और जब मैंने संकल्प कर रखा है, दान का संकल्प जब मैंने कर रखा है, और मैं अगर इस दान के संकल्प को करने के पश्चात मुकर जाऊंगा तो अवश्य नरक का गामी होऊंगा, अवश्य नरक को प्राप्त होऊंगा। मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा ही कृत्य किया होगा जिसके कारण मुझे मोची का चोला मिला है, और यदि अगर मैं मुकर जाऊं, इस बात से भी मुकर जाऊं, तो फिर न जाने हे राजन मेरी कौन सी दुर्गति होगी, मैं कौन सी योनि में उत्पन्न होऊंगा, मैं नहीं जानता हूं। तो इसलिए राजन ये रुपए मेरे नहीं है। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की जो भी रकम इन होगी वह इनको दे दूंगा, फिर वह 5 रुपए हो, 500 हो, 1000 हो, 5000 हो, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, यह ब्राह्मण देव का है। और 5 रुपए की जूती के मुझे अगर 1000 रुपए मिल रहे हैं तो वो भी इनके हैं, मेरे नहीं हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ। अगर ये रुपए मेरे हाथ में आ जाते महाराज तो हो सकता था मेरा मन, जो मैं भी गरीब हूं, जब लक्ष्मी हाथ में आती तो विचलित हो सकता था, इसलिए मैंने इन रुपयों पे हाथ नहीं लगाया। और जो इन रुपयों का असली अधिकारी है मैं उनको लेकर के आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर के ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा कैसे परिचय हुआ, कैसे इससे तुम मिले? ब्राह्मण देव ने भी सारी आप बीती सुना दी कि मैं भूखा था, इधर उधर भटका, और सिद्ध पुरुष जी ने मुझे चश्मा दिया, मैंने देखा इनके भीतर मुझे मानवता दिखाई दी, और मुझे जब इनमें मनुष्यत्व का अंश प्राप्त हुआ तो मैं इनके पास भिक्षाटन करने गया, भिक्षा करने के लिए मैं गया। तो राजा ने बड़ा कौतूहल हुआ, बड़े कौतूहल बस बोला कि लाओ वो चश्मा जरा हमें भी दो, हम भी तो देखें कि मेरे दरबार में कौन कौन बैठे हुए हैं। तो राजा ने चश्मा लगाया, और क्या देख रहे हैं कि उस दरबार में कोई सियार है, कोई हिरण है, कोई बंदर है, कोई रीछ है। जब राजा ने इस दरबार को देखा तो बड़ा दंग हो गया, सोच रहा है कि मेरा दरबार पूरा का पूरा पशुओं से भरा हुआ है, पशुओं का दरबार है। उसे हुआ कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन? उसने आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा। जब देखा तो उसे शेर का चेहरा दिखाई दिया, और उसके आश्चर्य की आज सीमा नहीं रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर यहां भी राजा बन बैठा। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, योगी महाराज जी का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है, वे योगी महाराज कहां होंगे? ब्राह्मण बोले कि वे तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष सदैव प्राप्त नहीं होते हैं, कभी कभी प्राप्त होते हैं, बड़ी कठिनाइयों से मिलते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत भाग्यों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के कोई सिद्ध योगी हमें प्राप्त होता है। तो महाराज श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों को प्राप्त करते हैं, जिनके भीतर श्रद्धा होती है वही उनका लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हुए महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ते, उन्हें पशुता ही प्राप्त रहती है। कितने भी निकट चले जाएं किंतु वह अपनी पशुता को नहीं छोड़ पाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अब तो महात्मा जी का इतना आशीर्वाद प्राप्त हो गया है कि बिना इन चश्मों के भी मनुष्यत्व को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देख लो, पता चल जाएगा वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे, दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लीजिए सर्प योनि से आया है। क्योंकि बिल खोदना तो चूहे का कार्य है और उसमें
घर बनाना सर्प का कार्य है। तो जो मैं दूसरे की मेहनत पर अपना हक जमाता है, समझ लीजिए कि वह सर्प योनि से आया है। और इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा लगाकर वह कार्य कर सकता है। और दूसरे को देखें, उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देख लें। हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर योनि से आए हैं, या सचमुच में हमें मनुष्यत्व खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह मनुष्य में बदल सकती है। कैसे? तुलसीदास जी ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी हुई राम को, राम भजी तजी कुसुमान। कैसे हम अपने उन कुसंस्कारों को छोड़ सकते हैं, उस पशुता को छोड़ सकते हैं? अपने जीवन के जितने भी हमारे कुछ संस्कार हैं हम उनको छोड़ दें। बस अपने कुछ संस्कार हम निकालेंगे तो ही इस पशुता से बाहर निकल पाएंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को अगर हम निकाल देंगे तो ही क्या है, वह पशुता हमारे जीवन से निकल सकती है। और यह तब भी संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत को समझेंगे। मनुष्यत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए, और जब मनुष्यत्व जीवन में आ जाएगा तो आप एक एक पल को सार्थक करने के लिए ही रहेंगे, आप चुप नहीं बैठे रहेंगे। लेकिन जब तक मनुष्यत्व नहीं आया है तब तक क्या है, पशु के समान आप अपने जीवन को गंवाते रहेंगे और पशुत्व के संस्कार में पड़े रहेंगे। तो आपका समय क्या है, बिगड़ेगा, आप जीवन में सार्थक नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या है, सिद्ध पुरुषों के पास जाना पड़ता है, सिद्ध पुरुषों के पास जाना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है, ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है। तब क्या है, इस पशुता रूपी संस्कार से हम बाहर होते हैं, मनुष्यत्व रूपी संस्कारों में हम जाते हैं। और फिर क्या, सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, विवेक रूपी चश्मा चाहिए। वही कार्य करेगा। और वह क्या है, वह विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है, हरि नाम संकीर्तन। कैसे हमें वह विवेक रूपी चश्मा प्राप्त होगा, भगवान का संकीर्तन करना पड़ेगा, सत्य का संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो जो मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। और जो मानवता के मानव भी पशुतुल्य रह जाते हैं जिनके भीतर मानवता नहीं है। अगर मानवता जीवन में नहीं है तो क्या है, पशुतुल्य हम हो जाते हैं। इसलिए हम जो भी कमाते अवश्य रूप से दान करना चाहिए, कि दान हमें उस पशुत्व से बाहर निकालता है। आहार निद्रा भयमैथुनम च एतत् समानाम पशुभिर नराणाम, और धर्मम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम धर्मेण हीना पशुभिर समान। कहा गया है कि पशुओं में और मानवों में क्या अंतर है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, चारों कार्य सब करते हैं। पशु हो या मानव हो, सभी इस कर्म को करते हैं। तो फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर है कि धर्मम ये तेषाम अधिकम विशिष्टम, वह धर्म ही हमारे जीवन में क्या है, विशेषता प्राप्त करता है। और अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है, धर्मेण हीना पशुभिर समान, अगर धर्म नहीं है तो हम पशु के समान हो जाते हैं। इसलिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अपने जीवन में सेवा का भाव ग्रहण करना चाहिए, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन में अतिथियों का सत्कार करते रहेंगे, हमारे जीवन में हम दान पुण्य करते रहेंगे, हम मनुष्यत्व को प्राप्त करते रहेंगे। बोले भद्र विशाल भगवान।